हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक 2022 के बोर्ड एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन ये 4 मार्क्स में आया था एंड इट वाज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, हमको दिया हुआ है इन मैथमेटिक्स रिलेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज। ठीक है, हम रिलेशंस बहुत प्रकार से बना सकते हैं। फिर क्या बोल रहे थे, मैचस्टिक पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशन। तो ये जो मैचस्टिक का पैटर्न है, हम लोग जो मैचस्टिक से कुछ भी बनाएंगे वो जो पैटर्न है वो लीनियर रिलेशंस पे बेस्ड है, ऐसा बता रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज्ड इन द डिफरेंट फिगर्स। ठीक है, तो इस मैचस्टिक्स नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालने के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज कर सकते हैं। वन सच पैटर्न इज शोन बिलो। एक पैटर्न हमको यहां पर दिखाया है। ठीक है, अब हमको क्या बोला, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड आंसर द फॉलोइंग यूजिंग द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या डाल दिया है कि यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न एंड यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब पैटर्न क्या है देखिए, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए जो कि हम लोग मैचस्टिक से बनाए हैं। तो ये पैटर्न ऐसे मूव हो रहा है एंड सो ऑन। तो ये फिगर 1 में ये पैटर्न है, फिगर 2 में पैटर्न ऐसा हो गया, फिगर 3 में पैटर्न ऐसा हो गया और आगे ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, write the arithmetic progression for the number of triangles used in the figures. Also write the nth term of this AP. Also write the nth term of this AP. तो क्वेश्चन क्या दे रहा है एक बार और समझिए, write the arithmetic progression for the number of triangles. आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहला जो क्वेश्चन है उसको जस्ट उसका हेडिंग दे रहा हूं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्या दे रहा हूं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो फिगर 1 में ट्रायंगल कितने देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर दिया हुआ है, उसके 4 साइड्स है आपके पास। क्या साइड्स है, 4 साइड्स है। तो ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 4 ट्रायंगल, हर एक साइड पे एक ट्रायंगल बना है। तो 1 2 3 4, तो कितने ट्रायंगल्स हो जा रहे हैं देखिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो फिगर 1 में कितने ट्रायंगल्स हो गए, फिगर 1 में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 4 ट्रायंगल्स। ओके, फिर हम निकालेंगे फिगर 2 में। ठीक है, फिगर 2 में कितने ट्रायंगल्स हो रहे हैं देखिए, एक ये वाला साइड का ट्रायंगल कम हो गया, 2 ऐड हो गया। तो कैसा हो जाएगा देखिए, 1 2 3 4 5 6, कितने ट्रायंगल्स हो गए मेरे, 6 ट्रायंगल्स। ओके, इसको अगर आप सेम सीक्वेंस में लिखोगे तो इस तरीके से लिख दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो फिगर 2 में 6 ट्रायंगल्स हो गए। अब फिगर 3 में कितने हो रहे हैं देखिए, फिगर 3 में कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिगर 3 में कितने हो गए हमारे, 8 ट्रायंगल्स हो गए। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग को जो फिगर में दिया था उसमें हमने कितने ट्रायंगल्स है हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या है, राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूज्ड इन द फिगर्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एपी लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे देखिए, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, डी कितना निकलेगा, 8 - 6 भी 2 आ रहा है, 6 - 4 भी 2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, मान के चलो 6 - 4 इज इक्वल टू 2 ट्रायंगल्स। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 ट्रायंगल्स। ओके, अब फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा कितना, 4 ट्रायंगल्स। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 4 ट्रायंगल्स। फर्स्ट टर्म विल बी 4 ट्रायंगल्स। ओके, अब मेरे को पूछा है एपी, तो एपी क्या हो जाएगा देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना हो जाएगा, पहला टर्म क्या है हमारा, 4 6 8। तो 4 6 8 ऐसे चलता रहेगा। दिस इज द एपी, दिस इज द रिक्वायर्ड एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हमको पूछा है ऑल्सो राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी। ऑल्सो राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब मेरे को क्या करना है, nth टर्म की हमको इस एपी का nth टर्म लिखना है। ठीक है, तो
इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जस्ट nth टर्म कितना हो जाएगा, an पूछा है और an क्या होता है, a प्लस n माइनस वन होल इंटू डी। तो यहाँ पे क्या बोला, राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी, और इसलिए कि हम लोग को लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ लास्ट में हम लोग को कहाँ रुकना है वो नहीं दिया हुआ है, तो जस्ट एक ये जनरल टर्म बना के हमको छोड़ देना है, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ द एपी कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है मेरी, a की वैल्यू है 4, 4 प्लस n माइनस वन होल इंटू डी, और d का वैल्यू कितना है मेरा 2, तो 4 प्लस n माइनस वन होल इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2n माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2n, तो 2 कॉमन ले आओगे तो कितना हो जाएगा n प्लस 1। तो ये मेरा क्या हो गया, nth टर्म ऑफ द एपी, an इज इक्वल टू 2 होल इंटू n प्लस 1। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेरा एपी कितना निकल गया, देखिए एपी निकल गया 4, 6, 8, ठीक है, और nth टर्म कितना निकल गया मेरा 2 होल इंटू n प्लस 1, 2 होल इंटू n प्लस 1। तो पहला बिट हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड बिट पे चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड बिट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड बिट क्या दिया भाई, विच फिगर हैज 61 मैचस्टिक्स, विच फिगर हैज 61 मैचस्टिक्स, कौन सा फिगर में 61 मैचस्टिक्स आएगा, ठीक है। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए पूछा था पहला वाले बिट में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और यहां पे पूछ दिया है विच फिगर हैज 61 मैचस्टिक्स, तो हमको मैचस्टिक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैचस्टिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिगर 1 में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालेंगे, ठीक है, या पहले अपन जैसे उस समय किए थे वैसे हेडिंग क्या दे देते हैं, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फिगर 1 में कितना आएगा, फिगर 1 में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना आएगा, देखिए 4 ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3 4, और एक ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो टोटल मैचस्टिक्स कितने हो गए, 4 3 जा 12, ठीक है, तो कितना हो गया 12 मैचस्टिक्स। अब फिगर 2 में जाएंगे, फिगर 2 में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितने हैं, देखिए हमारे ट्रायंगल कितने हैं 6, तो 6 3 जा 18 प्लस ये एक एक्स्ट्रा है, बाकी सब साइड्स ट्रायंगल में है बट ये वाला साइड नहीं आया, तो 6 ट्रायंगल बने हैं, तो 6 ट्रायंगल के 3 साइड्स, तो 6 इंटू 3 18, ठीक है, वो जो साइड से मैचस्टिक से बना है, इसीलिए हम लोग का नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 मैचस्टिक्स, ओके। अब फिगर 3 में चलते हैं, फिगर 3 में कितना हो रहा है, देखिए 8 ट्रायंगल्स हो रहे हैं, तो 8 ट्रायंगल्स हो गया, 8 3 जा 24 प्लस 1 25 प्लस 1 26 मैचस्टिक्स, तो कितना हो जाएगा वो 26 मैचस्टिक्स। तो कैसे आया, 8 ट्रायंगल थे, तो एक ट्रायंगल में 3 स्टिक्स लग रहे हैं मैचस्टिक्स, तो 8 3 जा 24 प्लस 1 25 प्लस 1 26, और ये वाला साइड तो ट्रायंगल पे है, ठीक है, तो 26 मैचस्टिक्स हो गए। अब हमको क्या करना है, इसका हम चेक करेंगे कि क्या ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान के चलो ये जो है इसको मैं क्या पकड़ रहा हूं A1, इसको मैं पकड़ रहा हूं A2, और इसको मैं पकड़ रहा हूं A3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, A2 माइनस A1 निकाल रहा हूं, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 19 माइनस 12, 19 माइनस 12 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद मैं क्या निकाल रहा हूं, A3 माइनस A2 निकाल रहा हूं, A3 माइनस A2, जस्ट जानने के लिए कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये वाला सिचुएशन भी किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मेरे को 61 किस फिगर में आएगा वो मैं निकाल सकता हूं, ओके। तो A3 माइनस A2 किया तो कितना हो जाएगा 26, 26 माइनस 19, तो ये भी कितना आ रहा है 7, तो हम क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया
तो यहाँ पर जस्ट डी निकाल लीजिए, डी कितना हो जाएगा मेरा 7, डी कितना हो जाएगा 7। अब मेरे को पूछा है विच फिगर है 61 मैचस्टिक्स, विच फिगर है 61 मैचस्टिक्स। तो आप एपी बना दीजिए, एपी क्या हो गया 12 19 26 ऐसे करके एपी बन गया। अब आपको पूछा है विच फिगर है 61 मैचस्टिक्स, मतलब आपको कौन सा टर्म पूछा है। फिगर वन फर्स्ट टर्म था, फिगर 2 सेकेंड टर्म था, फिगर 3 थर्ड टर्म था। तो वो पूछा है कौन से फिगर में 61 मैचस्टिक्स होगा। तो कौन से फिगर में 61 मैचस्टिक्स होगा, तो मान के हम चलते हैं nth फिगर में क्या हो जाएगा 61 मैचस्टिक्स होगा। और nth फिगर मतलब हमको यहाँ पे सम नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, टर्म निकालना है। क्यों? क्योंकि ये पूछा है विच फिगर है 61 मैचस्टिक्स। तो अगर आप क्वेश्चन को ठीक से समझे तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो विच फिगर हैज 61 मैचस्टिक्स, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या कहना चाहता है, विच टर्म हैज 61 मैचस्टिक्स। तो हम मान के चलेंगे लेट an इज इक्वल टू 61। अब an का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, जहां पे हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। a कितना है मेरा 12, तो a आ गया 12 प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी कितना है मेरा 7, तो यहाँ पे आ गया 7 इज इक्वल टू 61, विच इंप्लाइज n माइनस 1 होल इंटू 7 इज इक्वल टू 61 माइनस 12 कर दीजिए। 61 माइनस 12, 11 से 2 गया 9 और 5 से 1 गया 4, तो इधर कितना आ गया 49, which implies n minus 1 is equal to 49 by 7 और n minus 1 is equal to 7 7 जा 49, which implies n is equal to 7 plus 1 is equal to 8। तो हम क्या लिखेंगे, hence the eighth figure has 61 matchsticks, hence the eighth figure has 61 matchsticks। ठीक है, कौन सा फिगर, eighth figure has the 61 matchsticks। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।